मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। सो हेलो फ्रेंड्स, बैक टू अनदर वीडियो। सो आज मैं जहाँ हूँ वो जो धरती है वो एक्चुअली सोना उगलती है, और इस धरती को जो है मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता था एक समय में। एंड मैं अगर आपको बताऊं, ये इंडियन इकोनॉमी की 80s और 90s यानी कि 80 और 90 के दशक में ये इंडियन इकोनॉमी का ये बैकबोन था। ये जो भी आपको दिख रहा है, हम जिस जगह पे अभी खड़े हैं उसे कहा जाता है KGF यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड। जिस धरती ने सोना उगला है वो आज कैसा दिखता है, आज चलिए साथ में एक्सप्लोर करते हैं। सो असली में दुनिया में जो गोल्ड माइनिंग स्टार्ट हुई थी, वो गोल्ड माइनिंग स्टार्ट हुई थी अराउंड 1880 में। और अगर मैं बताऊं KGF में जो गोल्ड माइनिंग स्टार्ट हुई थी वो अराउंड 1885 में हुई थी। और जो जिन्होंने ये स्टार्ट किया था वो ब्रिटिश कंपनी एक था, और उनके हेड जो थे वो जॉन टेलर नाम के थे। उन्होंने ये माइनिंग KGF में स्टार्ट की थी। ऐसा बोला जाता है यहाँ पे, ये कन्वेयर बेल्ट जो है यहाँ पे प्रोसेस होता था। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें, ये जो रूम है इसको क्रशर रूम बोला जाता है। उधर से या जैसे भी ये पूरे एरिया में जो आपके शाफ्ट फैले हुए हैं, अंडरग्राउंड है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ से कलेक्ट होते हैं, कलेक्ट होके इधर आते हैं। यहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस वगैरह होता है। ये आपको अगर दिखेगा, ये जुड़ा हुआ है दोनों का दोनों। तो यहाँ से रॉ मटेरियल्स आएंगे, रॉ मटेरियल्स यहाँ स्टॉक होंगे, फिर स्टॉक होके यहाँ पे जो है ये क्रशर हाउस, अगर आपको बोर्ड दिख रहा है नहीं, आई एम नॉट श्योर। क्रशर हाउस, ये क्रशर हाउस बहुत बाद में बनाया गया है। इनफैक्ट पहले जो था, पहले की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। और आपको पता है या नहीं, मतलब इंडिया में जो पहला सिटी है वो KGF ही है जिसको इलेक्ट्रिसिटी मिली थी अराउंड 1902। पहले जो था हाथों से ही मार के उन पत्थरों, जो अंदर जाके जो पत्थर निकलता था, जो मटेरियल निकलता था, उसको जो है तोड़ने में वो हाथ से ही लेबर मैन पावर यूज़ होता था। पर बाद में जो है ये क्रशर हाउस बनाया गया इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद, 1902 के बाद। ये मतलब एक यूनिट है जहाँ पे मतलब शायद क्लीनिंग प्रोसेसिंग जो टू क्रशिंग है जो भी है वो किया जाता था। यहाँ पहले आपको ये भी बिल्डिंग एक दिख रही है, यहाँ से पहले इधर आएगी, उसके बाद यहाँ से उस क्रशर हाउस में जाएगी, क्रशर हाउस से फिर वो कन्वेयर बेल्ट में क्लीन होके आगे उस फ्लोर में जाएगी। 1880 टू 1956 तक जॉन टेलर्स एंड सन्स कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उन्होंने इसको रन किया था। एंड देन 1956 के बाद इसको गवर्नमेंट ऑफ मैसूर ने इसको टेक ओवर किया। सो गाइज, अभी जो हम यहाँ पे हैं, आप मेरे पीछे फिर से देख पा रहे होंगे, ये भी स्ट्रक्चर ही है, उसी वक्त का स्ट्रक्चर है। ये ऑफिस था एक्चुअली, ये भी माइन था। नीचे इसके जो हम जहाँ खड़े हैं शायद वो पूरा हॉलो है, पूरा खोखला है अंदर से। और अगर मैं आपको दूसरा शाफ्ट दिखाऊँ तो ये रहा मेरे पीछे जो आप शाफ्ट दिख रहे हैं, ये वही शाफ्ट है। जैसे 5 शाफ्ट थे यहाँ पे, तो उनमें से एक शाफ्ट ये भी है। और यहाँ पे ऊपर चढ़ते थे लोग, चढ़ के नीचे जाते थे। और इसका ही ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये ऑफिस एरिया जैसा, ये टोटली जो था ये ऑफिस एरिया था। लोग आते थे यहाँ पे और यहाँ ऊपर जाते थे, ऊपर जाके वहाँ से उनको नीचे भेजा जाता था एक ओपन लिफ्ट में। तो जैसे ये है शाफ्ट नंबर 3, पर इसके अंदर एंट्रेंस तो हमें बिल्कुल मिलने नहीं वाली है। बस हम बाहर से देख सकते हैं कि ये शाफ्ट नंबर 3 है। तो अभी जो गेट दिखे आप लोगों को, उस गेट के अंदर यही शाफ्ट है। तो ये जो आपको शाफ्ट दिख रही है यहाँ पे, तो इस शाफ्ट में आने के लिए आपको इधर से जो ये आपको ब्रिज दिख रही है, ये ब्रिज से आपको आना होगा। हालांकि ये अभी बहुत ख़राब कंडीशन में है, आपको इसी ब्रिज से आना पड़ेगा। इधर जो आगे है, आगे अगर आप ये पहाड़ क्रॉस करते हैं तो आपको क्वार्टर्स मिलते हैं, जहाँ पे जो एम्प्लॉइज़ थे, जो वर्कर्स थे, वहाँ पे रहते थे। और जब माइनिंग का टाइम आता था उनके ड्यूटी आवर्स के दौरान, वो इसी ब्रिज को क्रॉस करके वो जो शाफ्ट दिख रहे हैं आप, वहाँ पे वो काम करने जाते थे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं, ये ब्रिज के नीचे ये जो आपको टनल सा दिख रहा है ना, 2 पहाड़ों के बीच में, यहाँ पे रेलवे ट्रैक्स थी। ये पूरा रेलवे ट्रैक था यहाँ पे, पर अभी वो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो मट्टी से भर चुका। सो अभी जो मैं जिस बिल्डिंग के सामने हूँ, ये एक सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज है। अब उस वक्त टेलीफोन थे नहीं थे, या इसको लेटली बनाया गया है, आई एम नॉट श्योर, पर मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की अंदर से। ये अगर आप देख सकते हैं, अगर हम अंदर चले इसके, तो ये देखिए सेंट्रल टेलीफोन एक्सचेंज। ये पूरी बिल्डिंग जो है, अभी तो हालांकि खंडर है। यहाँ पे KGF में आपको 80% चीज़ें खंडर में दिखेंगी। लेट्स सी अगर अंदर कुछ है। नहीं, ये ब्लॉक है, ये दरवाज़ा ब्लॉक कर दिया गया है। मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि टेलीफोन एक्सचेंज उस ज़माने में मतलब बनाने की क्या ज़रूरत, या फिर टेलीफोन्स थी, या फिर इसको लेटली बनाया गया था। पर डेफिनेटली ये माइनर्स का ही था। जो माइनर्स थे, जो कंपनी था, उनका ही बनाया हुआ ये बिल्डिंग है। आप लोग सोचते होंगे कि उस वक्त जो माइनर्स थे तो उनके पास तो ना कोई फ़ोन वगैरह कुछ भी नहीं था। तो बेसिकली वो जो था एक पोस्ट ऑफिस था KGF में,
उसी पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो फैमिली को मनी ऑर्डर हो कुछ भी हो वो भेजना पड़ता। वो अराउंड वो जो पोस्ट ऑफिस है, अभी मैं जिस पोस्ट ऑफिस के सामने खड़ा हूँ 1972 में बनाई गई थी एंड अभी भी मतलब बिल्डिंग इंटैक्ट है। आप अगर देखें आपको समझ में आएगा ये स्ट्रक्चर। सो ये ऑलमोस्ट 1972 का ये पोस्ट ऑफिस है। हालांकि अभी तो इस पोस्ट ऑफिस को गवर्नमेंट ने ले लिया है, वो अपना पोस्ट ऑफिस रन कर रही है, इंडिया पोस्ट इसमें रन कर रही है। जो मेरे सीनियर है वो बता रहे थे कि पहले जब भी मतलब उनके पिता को मनी ऑर्डर भेजना होता या कहीं से भी चिट्ठी आती वो यहीं पे आती थी, वो इसी पोस्ट ऑफिस में आती थी और उनको कुछ भेजना भी पड़ता तो इसी पोस्ट ऑफिस से वो लोग भेजते थे। 1956 टू 1970 इसको मैसूर गवर्नमेंट ने रन किया। उसके बाद 1970 के बाद BGML यानी कि भारत गोल्ड माइनर्स लिमिटेड उन्होंने इसको टेक ओवर किया। ये जो बिल्डिंग था ये राशन मतलब कोऑपरेटिव ऐसा कुछ, मतलब राशन जहाँ से दिया जाता था। ओके, मतलब जो भी एम्प्लॉइज थे उनको सस्ते में राशन, केरोसिन, राइस, शुगर जो भी था उनको ये दिया जाता था। हाँ, ये कहा जाता है कि पहले यहाँ पे मतलब क्यूज, इतने लंबे लाइन लगे हुए रहते थे राशन लेने के लिए पहले। अभी तो हालांकि ये खंडर हो चुका है, पर पहले यहाँ पे बहुत भीड़ रहती थी। और ये सारे जो है क्वार्टर्स है, ऐसे क्वार्टर्स आपको हर एरिया में दिखने को मिलेंगे। और वो जो बिल्डिंग दिख रहा है आपको वो राशन का मेन ऑफिस था और वहां से लोग क्यू, वहां भी क्यू होता था और यहाँ भी अगर आपको मैं दिखाऊं ये पूरा क्यू, यहाँ पे हमेशा भीड़, मतलब स्पेशली वीकेंड्स में आपको बहुत भीड़ दिखती थी यहाँ पे। एंड अभी आप ये जो एरिया देख रहे हैं इस एरिया को कहा जाता है ड्राइवर्स कॉलोनी। यानी कि जो भी ड्राइवर्स है वो भले ट्रक चलाते हैं वो या फिर पर्सनल ड्राइवर्स हो या फिर जो ट्रांसपोर्टेशन को लेके जो भी ड्राइवर्स है उन ड्राइवर्स के लिए ये पूरा एरिया वहां से यहाँ तो पीछे तक उनको ये अलॉट किया गया था। यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर्स रहते थे। और अगर मैं आपको जो असली क्वार्टर कैसा था वो अगर दिखा पाऊँ तो ये जो था ये असली क्वार्टर था। आपको ऐसे ही क्वार्टर्स हर जगह दिखने को मिलते हैं और ये पहले भी ऐसे क्वार्टर्स जो है अलॉट होते थे। सो ये जो ऑफिस देख रहे हैं आप, पहले जो था वो हेड क्वार्टर था, जैसे मेन ऑफिस जो बोला जाता है ना, तो मेन ऑफिस था यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे पिक्चर्स भी अलाउड नहीं है, वहाँ खड़े होके आप नहीं ले सकते। और जो अंदर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो हाँ, जो अंदर स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप ये माइनिंग हेड क्वार्टर्स था। और ये हालांकि अभी तो BGML का बोर्ड दिख रहा होगा आपको, पर वो जो आप घर देख रहे हैं वो हेड क्वार्टर काइंड ऑफ ऑफिस था, मतलब सेंटर सब चीज़ का यहीं पे काम होता था। प्रोबेबली इस बिल्डिंग को यूज़ किया जाता था कुछ भी वॉशिंग, अगर कुछ भी मतलब क्लीनिंग के लिए जो भी हो, वहाँ पे जो अंदर से सामान वगैरह निकलते थे उसको क्लीनिंग प्रोसेस करने के लिए और बेटर बनाने के लिए ये जो बिल्डिंग थी इसके अंदर काम होते थे। एंड गाइज आप लोगों को पता है या नहीं, जो KGF के जो मतलब जो नीचे अंडरग्राउंड वाला ऑप्शन था, जितना नीचे वो जाते थे जो भी माइनिंग वगैरह करने के लिए, वो माइनिंग जो मतलब वर्ल्ड्स आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड डीपेस्ट है। अराउंड 3000 मीटर्स है जो डीप वो नीचे इतना जा सकते थे। और किलोमीटर्स में आप मान लीजिए अराउंड 3 किलोमीटर्स तक वो नीचे डीप में जा सकते थे। तो वर्ल्ड सेकंड डीपेस्ट जो था वो माइंस KGF में ही था। एंड गाइस KGF को जो बंद किया गया, उसको बंद करने का मुख्य कारण ये था कि 1902 में जो था उसको 1 टन जो वहाँ से मटेरियल निकालते, उस 1 टन मटेरियल में अराउंड 47 ग्राम की जो थी हमें सोना प्राप्त होता था। 47 ग्राम, 1 टन में 47 ग्राम जो था उसमें हमें सोना प्राप्त होता था। पर जैसे जैसे 2001 आया तो हमें 1 टन में अराउंड 3 ग्राम ऐसे हमें जो है सिर्फ सोना अवेलेबल होने लगा, जिस कारण ये गवर्नमेंट जो है इसका खर्चा, इसके एक्सपेंसेस नहीं मतलब उठा सकती थी, ये लॉस में था। सो इसीलिए एक दिन 2001 को अचानक से बिना किसी प्लानिंग, बिना किसी इंफॉर्मेशन के इस प्लांट को टोटली बंद कर दिया गया। वहाँ यहाँ जो वर्कर्स थे, जो भी काम कर रहे थे यहाँ पे, वो तुरंत जॉबलेस हो गए। उनके पास कुछ काम नहीं था क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं था, उनको यही काम आता था, जिंदगी भर उन्होंने यही काम किया था। एंड लाइक उनको अभी पता नहीं था क्या करना है, क्या करना नहीं है। हालांकि ये भी बोला जाता है कि उनको फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कभी किया ही नहीं गया। वो उन्होंने जैसे ही जॉब छोड़ी उनके पैसे वगैरह हिसाब कुछ नहीं किए गए। पर हाँ, अभी बहुत सालों बाद, 10-15 सालों बाद शायद उनको थोड़ा सा अमाउंट मिला है, 30 to 40% ऐसा कुछ कहा जाता है कि मिला है। एंड अभी धीरे धीरे जो भी वर्कर्स या एम्प्लॉइज थे जिस क्वार्टर में वो लोग रहते थे, उस क्वार्टर को ही उनको अलॉट करने का कोशिश किया जा रहा है। बस मिनिमल एक गवर्नमेंट फी लेके वहाँ पे उन क्वार्टर्स में ही उनको अलॉट किया जा रहा है कि वो वहीं पे रह पाए। आपने जो मेरे पीछे क्रशर रूम, ये कन्वेयर बेल्ट, क्लीनिंग प्रोसेस पूरा देखा, ये पूरा इधर भी एक बिल्डिंग्स है जो अभी हालांकि छुप चुकी है। एंड अगर आप देखें ये पाइप्स वगैरह भी बिछाई हुई है, ये सीधा उस कन्वेयर बेल्ट उस क्रशर रूम में जाता था। शायद पानी से उसको धोया जाता था या फिर क्रश करने में पानी से हेल्प होता था। ये सारा पाइप वगैरह, ये रोड्स वगैरह थी
डायरेक्ट आप उधर जाने के लिए अच्छी खासी रोड थी, पक्की रोड बनाई गई थी। एंड ये देखिए यहाँ पे भी आपको जो है ये घर दिखेगा जहाँ से वो उधर से इधर आता था, और शायद यहाँ से ट्रांसपोर्ट होने के लिए ये स्टेशन एकदम नज़दीकी स्टेशन मारीकुप्पम स्टेशन बोला जाता है इसको। एंड ये KGF के बॉर्डर में है, बिल्कुल KGF के बॉर्डर इन द सेंस आपको जो है यहाँ से आंध्र प्रदेश ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से आंध्र प्रदेश आप इजीली जा सकते हैं। ये ट्रेन यहाँ पे पहले भी थी, हालांकि अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। एंड अगर आप ये देखिए कुछ ऐसा था, ये प्रोहिबिटेड एरिया है, हालांकि वीडियो करना अलाउड है नहीं। अभी हम ये स्टेशन अगर आप देख रहे हैं मारीकुप्पम स्टेशन, मतलब इंजीनियरिंग सोचिए, प्लानिंग एग्जीक्यूशन सोचिए उनका कि मतलब सब कुछ यहाँ पे तैयार है और रेलवे नेटवर्क्स उन लोगों ने उसी हिसाब से बनाया। सो गाइस अभी जो जहाँ मैं खड़ा हूँ ये एक्चुअली उन्हीं माइनर्स के लिए ब्रिटिश कंपनी ने बनाया गया ये हॉस्पिटल है, पर हालांकि अभी नाम बदल दिया गया है इसको। एस्टैब्लिशमेंट इसकी 1880 में थी और यही वो हॉस्पिटल था जो उस वक्त मतलब माइनर्स की हेल्प करने के लिए बनाया गया था। अगर इस हॉस्पिटल को आप देखें, इसी हॉस्पिटल में क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी कहा जाता है कि जो भी माइनर में थे तो उनको और उनके पूरे फैमिली को मेडिकल फैसिलिटी बहुत औसम थी। यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी में कोई कमी नहीं थी, छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी बीमारी, सबका ध्यान रखा जाता था माइनर्स कंपनी की तरफ। एंड गाइस ये कहा जाता है कि जब से यहाँ पे माइनिंग की काम हुई है ऑलमोस्ट अराउंड 900 टन सोना जो है उसको निकाला गया है। ये तो खैर डेटा है, गवर्नमेंट डेटा है, पर जो भी कहते हैं जिनसे भी बात होती है कि 900 टन कुछ भी नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा जो है गोल्ड यहाँ से निकाला गया है। और अगर मैं आपको दिखाऊं, आप ये देख पा रहे हैं, ये जो भी आप देख रहे हैं कोई मिट्टी नहीं है या कोई पहाड़ नहीं है, ये बिल्कुल उस जगह जैसा ही था, बहुत नीचे था। ये जो है मतलब अंदर से जब वो गोल्ड निकालते हैं, गोल्ड निकाल के जो पाइल्ड अप होता है ना उनका, उसका जो डस्ट है धीरे धीरे जो आसाम से है एक्चुअली, और जो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा, जो जागी रोड में जैसे वो पाइल अप हुआ है ना स्टेशन के सामने, पेपर मिल का जो भी वेस्ट पाइल अप होता है ना, वो कुछ ऐसा ही है, पर वो उतना बड़ा भी नहीं था। ये तो एक पूरा पहाड़ है और ऐसे पहाड़ आपको पूरे KGF में हर जगह दिखेंगे। और अगर मैं बोलूँ ये डस्ट, ये प्रोसेसिंग वगैरह का यूनिट यहाँ भी ये एक अलग है। अगर आप देखें ये पूरा KGF है, मतलब KGF का जो प्रोसेसिंग यूनिट है, जो भी डस्ट वगैरह जमा होता था, दो चीजें निकलती थी। एक ये साइनाइड सब्सटेंस बोला जाता है, किसी के लिए एयर के थ्रू भी आपके अंदर जा सकता है, अगर ये मतलब धूल के भी पेड़ों में कुछ भी हो सकता है इसमें। ये बहुत डेंजरस हैजर्डस केमिकल है और आप खुद देख सकते हैं ये पूरा एरिया, ये यहाँ से इधर इधर, उसके बाद वो ऊपर का एरिया, पता नहीं कितने दूर तक आप देख पाएंगे। ऐसे पहाड़ बना हुआ है, ये बिल्कुल सपाट एरिया था, बिल्कुल पहाड़ बना हुआ है। और यही था जो इनका जो जहाँ भी आपको जो भी प्रोसेसिंग होता था, आप देख सकते हैं अलग अलग टैंक्स है यहाँ पे, ये सब पुराने टैंक से, इनको डेमोलिश नहीं किया गया है। स्लम एरिया अगर बोलो, जो आप KGF सीन देखेंगे, जब रॉकी का जो फाइट सीन होता है फाइनली KGF में, वो स्लम एरिया जो है पूरी तरीके से बाकायदा सेट लगाया गया था उस पार्ट के लिए। बाकी तो हालांकि मूवेबल थे सेट, पर ये जो था इसको यहीं पे सेट किया गया था। इस पूरे एरिया में स्टेशन से लेके यहाँ तक आने के लिए एक नया रास्ता बनाया गया था ताकि शूटिंग मटेरियल्स यहाँ पे ट्रांसफर हो सके। और ये जो पूरा था, अभी यहाँ पे पेड़ पौधे थोड़े से, मतलब ये शायद एलोवेरा के पौधे हैं, इसको लगाया गया है। पर ये जो एरिया था, जो स्लम एरिया का सेटअप आप देखेंगे, ऐसा ही एरिया सेम ऊपर भी है, फिर उसके ऊपर भी है, मतलब ऐसे ये वेस्ट पूरा आपको दिखते रहेगा। तो इसी एरिया में जो है मतलब पूरा वेस्ट के ऊपर ही वो सेटअप बनाया गया था, वो स्लम का सेटअप। 30 लाख टन सोना अभी भी यहाँ पे है और बढ़ रहा है, फल रहा है। तो मतलब हाँ, हालांकि हमें वो शायद एग्जैक्ट जगह नहीं मिल पाई हमारे गवर्नमेंट को कि कहाँ हो सकती है, पर रिसर्चर्स के अनुसार यहाँ पे अभी भी 30 लाख टन जो है कहा जाता है, आई एम नॉट श्योर, मैंने कहीं तो पढ़ा था 30 लाख टन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी सोना, अभी भी अगर आप सही से ढूंढते हैं तो आपको मिलेगी। सो गाइज, अगर आपको KGF आना है आप आ सकते हैं, आपको बसेस भी मिल जाएगा, कोलर गोल्ड फील्ड्स या फिर बंगारपेट तक भी आप आ सकते हैं। बंगारपेट से आपको अलग से बसेस भी मिल जाएंगी, या फिर ट्रेन से भी आप बंगारपेट आके बंगारपेट से आप अलग से बस लेके भी आ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली टू KGF आ सकते हैं। हालांकि KGF बोल के कोई अलग से स्टेशन नहीं है, KGF डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पे ये माइंस है, वो ऑलमोस्ट माइंस के आसपास ही, मतलब इसी तरीके से इसको इंजीनियर की गई थी, मतलब ब्रिटिश ने शायद बनाया होगा। तो यहाँ पे जो माइंस थे, ओके, उसी माइंस के आसपास ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर के अंदर, कोई इनफैक्ट उससे भी पास आपको जो है वो दिख जाएंगे। KGF डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको 5 स्टेशन मिल जाएंगे। कुछ स्टेशन के नाम अगर मैं बोलूँ, चैंपियन, उर्गम, मारीकुप्पम, ऐसे और 2 स्टेशन आपको हैं, BEML स्टेशन, BEML नगर स्टेशन। तो इन सब स्टेशन में आके आप यहाँ पे घूम सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा, पर्सनल व्हीकल है तो आप थोड़ा ज्यादा घूम पाएंगे, या फिर ऑटो वगैरह आपको अलग से पकड़ना पड़ेगा। आई एम नॉट श्योर कि ऑटो वाले ऐसे आपको कुछ टूर दे पाएंगे या नहीं, पर आप स्टेशन से निकल के भी आप थोड़ा इधर उधर घूमेंगे
तो आपको मतलब कुछ ना कुछ लोहा लक्कड़ इधर दिख ही जाएगा। एंड गाइज, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए। आपको कुछ बोलना है या फिर दूसरा कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है कैसे आने में, या फिर क्या मदद, आपको जो भी जानना है मैं जितना बता पाऊंगा आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर भी प्लीज कीजिए एंड डू सब्सक्राइब टू वंडरबाज शर्मा चैनल, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एंड जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट फॉरगेट टू हसल हार्ड सो दैट यू कैन ट्रैवल हार्ड।